दिसंबर 2025 के अपडेट के बाद पीएनबी वन ऐप में काफ़ी कुछ बदल गया है। इसमें नए फीचर्स भी ऐड हुए हैं, पुराने फीचर्स को इस्तेमाल करने का तरीका भी थोड़ा सा बदला है। अब कुछ लोगों से मेरा बात हुआ, उनका ये कहना है कि हम पुराने वर्जन में बहुत कंफर्टेबल हो गए थे, उसको हम आसानी से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अपडेट के बाद सब कुछ फिर नया नया लग रहा है। इसको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसको फिर सीखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम यही प्रयास करेंगे कि पीएनबी वन ऐप का जो नया वर्जन है, इसे पीएनबी वन 2.0 भी कहा जा रहा है, साल 2026 में कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका एक बेसिक ओवरव्यू हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और एक ओवरव्यू हम देखेंगे। पीएनबी वन ऐप के होम स्क्रीन में ही आप देख सकते हैं कि इसका लुक पूरी तरह से बदल चुका है। तो पुराना वर्जन थोड़ा सा क्लासिक लुक उसमें रहता था और इसको अभी थोड़ा मॉडर्न लुक दिया गया है यहाँ पर। और देखिए अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। ऊपर तो ये अकाउंट है, व्यू ऑल अकाउंट में हम जाएंगे तो सारे अकाउंट दिखा देंगे। उसके अलावा भी ऊपर अकाउंट्स इस तरह से दिखा रहे हैं, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट अभी दिखा रहा है। इसको थोड़ा मैं ऐसे मूव कर लूँगा तो फिर देखिए डिपॉजिट अकाउंट्स, यानी कि आपका जो एफडी आरडी बना हुआ है वो दिखा देगा, क्रेडिट कार्ड दिखाएगा, प्रीपेड कार्ड अगर कुछ है तो दिखाएगा। इसके अलावा आप व्यू ऑल अकाउंट में जाकर भी अपने सारे अकाउंट्स एक जगह पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही बात है कि सेविंग्स अकाउंट अभी दिखा रहा है, करंट अकाउंट अगर आपका है तो करंट दिखाएगा। फिर इसको इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, आगे जाएंगे, क्रेडिट कार्ड अगर आपका है तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पर शो करेगा। और एक तरह से ये देखिए डिपॉजिट्स में हम जाएंगे तो जो भी आपके एफडी आरडी वगैरह बने हुए हैं वो यहाँ पर शो कर जाएंगे और इसका पूरा समरी दिखा देगा। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ ब्लर करके रखा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन आप अपने सारे अकाउंट्स इस तरह से देख सकते हैं। और अगर आपको किसी अकाउंट का पासबुक देखना होगा तो ये देखिए सेविंग्स अकाउंट जैसे है, ये मान लीजिए कि ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये आपका पासबुक ही है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन वगैरह दिखा देगा, करंट मंथ का जो भी ट्रांजैक्शन आपका है वो दिखा देगा, एवरेज बैलेंस आप चाहें तो देख सकते हैं और ये सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगेन मुझे बहुत कुछ यहाँ पर ब्लर करना पड़ रहा है, लेकिन आपके केस में आप इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। अब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर गेट स्टेटमेंट का ऑप्शन भी है। यहीं से हम अकाउंट स्टेटमेंट को जनरेट कर सकते हैं। इसको हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर कस्टम डेट रेंज में हम जाएंगे तो कौन से डेट से कौन से डेट तक हमें अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। आगे चल के हम इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, अभी हम सिंपली ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम बैक कर लेते हैं। फिर से हम होम पेज पर आ गए हैं। तो एक काम आप ज़रूर कर लीजिए, जब भी आप पीएनबी वन ऐप को रीएक्टिवेट करेंगे तो माई प्रोफाइल में आपको जाना है और यहाँ पर एक है माई प्रोफाइल में आपको जाना है और एनेबल बायोमेट्रिक्स तो आप ज़रूर कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम ही हमने बायोमेट्रिक्स को एनेबल कर लिया है, तो एमपिन याद रखना नहीं पड़ता बार बार, फिर जब भी आप लॉगिन करेंगे तो फिंगरप्रिंट से ही काम हो जाता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है कि क्विक व्यू बैलेंस, देखिए इसको देखिए, इसको टैप करेंगे हम और अभी ये ऑफ है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। इसको ऑन करने से क्या होगा देखेंगे हम। देखिए क्विक बैलेंस मैंने एनेबल कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पीएनबी वन ऐप को, चलिए होम पर चलते हैं। अब मैं पीएनबी वन ऐप को लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है, नो रेटिंग वेटिंग नहीं देना है। ठीक है, अभी हम पीएनबी वन ऐप के होम स्क्रीन पर हैं। देखिए लॉगिन बटन यहाँ पर है, तो मैं लॉगिन भी नहीं कर रहा हूँ, प्री लॉगिन स्क्रीन पर अभी हम हैं। तो क्विक व्यू बैलेंस हमने एनेबल किया, एक बार ही उसको एनेबल करना रहता है। तो जब भी आप इस तरह से पीएनबी वन ऐप को ओपन करेंगे आपको लॉगिन करने का भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें जाइए क्विक व्यू बैलेंस में और आपको अपने अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बैलेंस देखना होगा तो फिर आपको लॉगिन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, प्री लॉगिन स्क्रीन में ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको आपको ज़रूर एनेबल कर लेना है। इसके अलावा स्कैन एंड पे का ऑप्शन भी है, लेकिन ये अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। इसके बारे में हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे, डिटेल वीडियो पूरा। तो अभी के लिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ और इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज़, थोड़ा इसको देख लेते हैं, ताकि आप जब इसको अपडेट करेंगे तो आपको फिर सब कुछ नया नया ना लगे, थोड़ा सा फेमिलियर आपको फील हो। तो देखिए यहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि पे एंड ट्रांसफ़र है। पे एंड ट्रांसफ़र के कुछ ऑप्शंस हैं और व्यू मोर में जाएंगे तो और भी ऑप्शंस हमारे सामने खुल जाएंगे। जैसे कि मैं अगर व्यू मोर में जाता हूँ तो और भी जो ऑप्शंस सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे हमारे सामने। यूपीआई का ऑप्शन भी है
और मैनेज बेनिफिशियरी, फंड ट्रांसफ़र। पैसा भेजना होगा तो हम क्या करेंगे, फ़ंड ट्रांसफ़र में जाएंगे जैसा हम पहले करते थे पुराने वर्जन में, और ये ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाएंगे। पहले भी ऐसा होता था लेकिन उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग था। देखिए नीचे एक और सेक्शन है बिल एंड रिचार्ज, इसमें वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल इस तरह से दिया हुआ है, इसमें भी व्यू मोर का ऑप्शन है। उसके बाद इन्वेस्ट दिया है, डिजिटल लेंडिंग। डिजिटल लेंडिंग क्या होता है, क्या होता है डिजिटल लोन, आप घर बैठे लोन ले सकते हैं। व्यू मोर करेंगे तो देखिए अभी डिजिटल लोन में हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कि आप इसमें क्लिक करते जाइए और आपको लोन पूरा मिल जाएगा, आपके अकाउंट में लोन का पैसा क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ से अप्लाई हो जाएगा और फिर आपको ब्रांच में जाकर वहाँ पर बाकी का काम, आगे का प्रोसेस पूरा करना होगा, जैसे कि डिजिटल गोल्ड लोन। अब ऐसा तो नहीं है कि इसको आप क्लिक करेंगे तो घर बैठे बिना सोना दिए ही आपको लोन मिल जाएगा, बल्कि यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो जाएगा और आप फिर ब्रांच में जाकर आगे का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। और कुछ लोन्स हैं जैसे कि डिजी सारथी लोन है, इसमें क्या होता है पूरा का पूरा लोन आपको घर बैठे ही मिल जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, मतलब ब्रांच में विजिट करना नहीं पड़ेगा। तो इन लोन्स के बारे में भी हम आगे चल के वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अभी हम PNB वन ऐप का ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके बाद कार्ड्स है, कार्ड्स में क्या होता है, डेबिट कार्ड का सारा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है और आपका क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आपको डेबिट कार्ड का पिन सेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। और देखिए नीचे फिर अदर का ऑप्शन है, अदर में एम पासबुक है, लेकिन ये एम पासबुक कुछ काम का नहीं है। इसको ओपन करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ही होगा इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मुझे लगता है। इससे बेटर है कि हमने जो पहले जो प्रोसेस देखा, जो यहाँ से पासबुक देखने का, वो बेटर ऑप्शन है, उसके साथ आप जाइए। ये एम पासबुक का ऑप्शन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। और व्यू मोर में जाएंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए और भी आप अपना ब्रांच भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो धीरे धीरे आप सेक्शन वाइज थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, जैसे कि एक्सप्लोर कीजिए और देखिए आपके काम की बातें जो जो हैं वो आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और हम भी प्रयास करेंगे चैनल पर वीडियोस लेकर आने के लिए, PNB वन से रिलेटेड वीडियोस। पहले भी हमने वीडियोस बनाए थे लेकिन अब तो ऐप का अपडेट हो गया तो पुराने वीडियोस हमारे लिए इतने काम के नहीं रहेंगे। तो ये था PNB वन ऐप का बेसिक ओवरव्यू। इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो PNB वन ऐप को चलाने में आपको थोड़ी सी मदद मिली तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।